बेटा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है क्लास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो जिसका ये आपके सामने टॉपिक का मैंने नाम बताया आपको। तो इसमें हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। 9th क्लास में भी जो है ना केमिस्ट्री के हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वहाँ ही पहले से पढ़ रखे होते हैं, पहले से चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं। लेकिन मज़ीद जो है वो एक बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि मैट्रिक में केमिस्ट्री नहीं होती, तो फिर हम सिंध की बुक में तो फिर हम इसको जो है ना फर्स्ट ईयर में दोबारा से जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो काफ़ी ऐसा चीज़ें होती हैं कि जो मिस हो जाती हैं रिवाइज ना होने की वजह से। तो देखें बेटा, ये चैप्टर वैसे भी इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो ये पहले मैंने चैप्टर के कंटेंट्स लिखे हैं आपके सामने, ये आप देख लें। इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में कि केमिस्ट्री क्या है, इसके अलावा जो बुनियादी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे इसके अंदर एटम का कॉन्सेप्ट, मालिक्यूल का कॉन्सेप्ट और एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल्स के प्रॉब्लम, ये इस तरीके से जो छोटे छोटे चीज़ें ना ये होंगी। और उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट, ये कुछ लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें करना होगा इस चैप्टर में। उसके अलावा जो है इस चैप्टर में नंबर 4 जो है वो हमने क्या पढ़ेंगे, एरर्स एंड डेविएशंस, और एरर्स क्या होता है और एरर्स की टाइप्स क्या हैं, डेविएशन से क्या मुराद है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है इम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। मोल, एवोगाड्रोस और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन दी होगी, उस हिसाब से एक प्रॉब्लम बना होगा, ठीक है। जो स्टॉइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जो नंबर 8 है वो हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इस चैप्टर के ये जो है ना हमारे पास कंटेंट्स हैं, ये हमने टॉपिक्स पढ़ने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है वो मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हम आते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। तो देखें बेटा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी साइंस की एक ब्रांच है, वो डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि मैटर की स्टडी के ऊपर डील करती है। इसके अंदर मैटर की स्टडी की जाती है, मैटर की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या खसूसियात हैं, वो किन चीज़ों से, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, और चेंजेस इन मैटर, मैटर के अंदर जो तब्दीली आती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर चेंज होता है, तो उसके अंदर कौन से प्रिंसिपल और लॉज इस्तेमाल होते हैं जिनकी वजह से मैटर जो है वो चेंज होता है। तो अब सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भाई मैटर क्या है, मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से भी, और ये 9th में भी पढ़ा होगा आपने मैटर के बारे में। मजीद हम आपको अभी बताते हैं मैटर क्या होता है। देखें, ये मैटर के बारे में दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो वजन रखती हैं, जगह घेरती हैं, तो वो मैटर कहलाती हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने आप को ही देख लें, ठीक है। आप भी वजन रखते हैं, जगह घेरते हैं, ठीक है। स्टून है, चेयर है, विंडो है, कोई भी ऐसी चीज़ है, ठीक है। जो वाटर है, इधर मैंने आपकी एग्जाम्पल लिखी है, वाटर, पानी, स्टोन, पत्थर, एयर, हवा, इन सब चीज़ों का वजन भी होता है, ये जगह भी घेरती हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग विच एक्यूपाइज, डेफिनेशन क्या कहती है, एवरीथिंग विच एक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास। दो चीज़ें, स्पेस भी एक्यूपाई करे, घेरे, जगह घेरे, एंड हैज अ मास, और उसका वजन भी हो, इज कॉल्ड मैटर, तो वो चीज़ मैटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, स्टोन, एयर, ठीक है। तो एक नोट लगा के मैंने लिखा है, नोट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑल टाइप ऑफ मैटर, मैटर की 3 टाइप है, मेन 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो देखें, बात ये आती है कि भाई दुनिया में हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह घेरती है, तो वो मैटर है।
अब उस मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो तकरीबन हर चीज जो वजन रख रही है, जगह घेर रही है, वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती हैं। अब उनके बारे में स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, उनकी कंपोजिशन के बारे में जानना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना और उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में जानना, ये तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये मैटर में आ जाती हैं तमाम चीज़ें और मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो अब मैटर किससे मिलके बनता है? अब देखा जाए कि भाई हर चीज़ है, जो भी चीज़ है वो आखिर वो भी तो मिलके बनी ना। मिसाल के तौर पर एक दीवार है, वो बनी होती है तो हम कहते हैं भाई वो ईंटों से मिलके बनी हुई है ना। ब्रिक्स, एक ब्रिक्स, दो ब्रिक्स, इस तरह आपस में मिलाते जाते हैं और इस तरह वो दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी हम मैटर लेते हैं तो वो मैटर किन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, तो अब ये कि अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो मैटर की डेफिनेशन है उसमें ये है, मैटर जो एटम से मिलकर बनता है। और एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट नोबल गैसेस। मैटर किन से मिलकर बनता है? एटम से। एटम क्या होते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। उन्होंने कहा है कि नीचे ग्रीक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ें, इसे हम पढ़ते हैं, आप देखें ग्रीक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ग्रीक यूनान लोगों को कहा जाता था ना, यूनानी लोग थे, उनको ग्रीक कहा जाता था। उनका मशहूर साइंटिस्ट जो है डेमोक्रेटस, जिसने मैटर के बारे में स्टडी की काफ़ी, तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो है ना पैदाइश से पहले BC, बिफोर क्रिस्ट, 460 मतलब 460 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 460 साल से लेके 370 साल के दरमियान का ये पीरियड है इसका, डेमोक्रेटस का। तो ये क्या कहता है, ग्रीक साइंटिस्ट था, ये कहता है मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। मैटर को जो है वो छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, उसको मजीद छोटा करते जाएंगे। अभी क्या, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स कॉल्ड एटमोस मीन्स इनडिविजिबल। कह रहा अब क्या है कि जब मैटर को डिवाइड करते जाएंगे हम, मजीद छोटा करते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो एक बहुत छोटा पार्टिकल हमारे सामने आ जाएगा जो कि जो है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, मजीद छोटा नहीं हो सकता। उसको इसने नाम दिया था एटमोस। ये लैटिन वर्ड है, तो सॉरी ये ग्रीक वर्ड है एटमोस, तो जिसका माना है इनडिविजिबल, मतलब मजीद उसको हम छोटा नहीं कर सकते। फिर एटमोस से फिर एटम बन गया। ठीक है, एटम, ये तो एटम क्या है कि छोटे से छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। अब मैटर दो तरह के होते हैं। कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक ही तरह के एटमों से मिलके बनते हैं। मिसाल के तौर पे गोल्ड है, सोना है, ठीक है, आयरन, अगर लोहे की रॉड लेते हैं, लोहा है, ठीक है, प्योर लोहा है, तो सिल्वर है। ये सारे ऐसे मैटर हैं जो कि सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। गोल्ड एक ऐसा मैटर है जो कि सेम टाइप की चीज से, सेम टाइप के एटमों से मिलके, गोल्ड के एटमों से मिलके बना हुआ है। तो ऐसा मैटर जिसमें एक ही तरह के जो है एटम हो, एक ही तरह के एटमों से मिलके वो मैटर बना हो, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और अगर ऐसा मैटर जिसमें डिफरेंट एटम्स मिलकर आपस में मिले हों और वो मैटर हमारे सामने आए, तो उस चीज को हम जो है ना कंपाउंड के जुमरे में लेते हैं, वो कंपाउंड होता है। ठीक है, लेकिन क्या था कि अब आगे अगली लाइन हम पढ़ते हैं, इंडिविजिबल के बाद लिखा हुआ नीचे, हाउएवर द आइडियाज ऑफ ग्रीक फिलोसोफर वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेस। क्योंकि ये फिलोसोफर थे, ये कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन नहीं करते थे, कोई इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन की कोई इस तरह के इनके पास जदीद आलात नहीं थे जिनके जरिए वो उसको जान सकें या देख सकें। तो ये एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा भाई एटम ही है छोटे से छोटा जरा, किसी भी मैटर का एटम से छोटा जरा नहीं हो सकता। तो ये उन्होंने एक फिलोसोफर थे, तो उन्होंने अपनी फिलोसफी की बेस पे ये बात कही। ठीक है, तो बाद में जो है ये, चूंकि आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस माना
शायद ही मैं एक्सपेरिमेंट किए गए तो बाद में पता चला कि इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनसे एटम मिलकर बनता है। एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सेंटर में ब्लू और रेड कलर में लिखा हुआ है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये छोटे पार्टिकल होते हैं एटम से भी, जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। इन 3 पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है। तो एटम के जो सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, सेंटर को, मरकज को, उसके अंदर मौजूद होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। 2 सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं, उनका नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके अलावा जो उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, उसके जो गिर्द जो है वो रिवॉल्व, हरकत करते रहते हैं मुसलसल जो है ना, वो हमारे पास जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। इनको देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं क्या है। एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड लाइटेस्ट पार्टिकल, और जितने 3 पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें तीनों में से हल्का, सबसे हल्का जो है, इसका मास जो है सबसे कम होता है। उसके बाद जो है हैवी जो होता है वो होता है प्रोटॉन, और इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये कितना ज्यादा वजनी होता है, 1836 टाइम जो है, 1836 टाइम्स जो है ये हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। यहाँ देन प्रोटॉन लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो गई है, इसको देन इलेक्ट्रॉन कर लें। ये लाइन पढ़ रहा हूँ प्रोटॉन वाली। इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा मिटा के से। उसके बाद है न्यूट्रॉन, तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, तो लेकिन ये है कि ये हेवीएस्ट होता है, ये दोनों से ज्यादा हेवी होता है, वजनी होता है। जैसे वो 1836 टाइम हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये 1838 टाइम्स जो है थोड़ा सा और ज्यादा हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा ये नीचे कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर इनकी चार्ज जो है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की चार्ज वैल्यू लिखी हुई है। पहले कॉलम में चार्ज वैल्यू जो है कूलम, कूलम जो है चार्ज का यूनिट है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये पॉजिटिव में लिखी है। और चार्ज वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दोनों की सेम होती है, उसे हम नेगेटिव में शो करते हैं, इसको पॉजिटिव में। C फॉर कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनका चार्ज वैल्यू होती है 1.6 दोनों की इंटू 10⁻⁻19। इसके अलावा मास जो है केजी में दिया हुआ है, केजी में भी लिया जाता है, ग्राम्स में भी लिया जाता है। ग्राम्स में लेंगे तो ये एक्सपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसा कि इधर मैस केजी में दिया हुआ है। प्रोटॉन का है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और न्यूट्रॉन का है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 केजी। आपको पता होना चाहिए पावर नेगेटिव में जो ज्यादा होती है वो छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम जो है वो मास जो है वो किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसके अलावा अगर हम ग्राम्स में लेते हैं तो यही पावर जो है प्रोटॉन की पावर -27 से -20 जो है 4 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की -24 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की ग्राम्स में अगर हम यूनिट रखते हैं तो ये -28 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इसी तरीके से चार्ज जो है, इसकी चार्ज वैल्यू तो पहले लिखी हुई है, ये यूनिट चार्ज है, तो +1 इसका होता है, और इलेक्ट्रॉन +1 जो है प्रोटॉन का होता है, और -1 जो है इलेक्ट्रॉन का होता है। और रिलेटिव मास जिसको AMU में जाहिर करते हैं, तो प्रोटॉन का 1 AMU होता है, हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है AMU, एटॉमिक मास यूनिट जो उसका एटॉमिक मास है, वो न्यूट्रॉन होते ही नहीं हाइड्रोजन के एटम में। ठीक है, तो आइसोटॉप्स की बात नहीं कर रहे, वैसे जनरल हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का जो एटम होता है तो उसमें जो है न्यूट्रॉन 0 होते हैं, प्रोटॉन 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन होने की वजह से जो है इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये रिलेटिव मास का मतलब है 1 लिखा हुआ है, तो मतलब 1 AMU प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का भी 1 AMU है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत लाइटेस्ट होता है, हल्का होता है, 0.0005 AMU जो है उसमें यूनिट में
लिया जाता है इनका वेट। तो ये बेटा हमारे पास जो थी तमाम चीज़ें थी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा हम आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले बेटा हमने इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर स्टार्ट किया है, चैप्टर का नाम आपको पता है और उसके बाद आपको कंटेंट्स आप नोट कर लीजिएगा, और ये जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन इसे आप नोट कर लें, उसे याद कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर जो है ये हमारे पास ये डेफिनेशन है मैटर के बारे में पढ़ा। फिर ये थोड़ा सा आप देखेंगे ये स्लाइड, इसमें यही बताया जा रहा है कि साइज के बारे में, कि सबसे पहले वो यू एंड मी लिखा हुआ है, मैंने ह्यूमन आदमी, इसकी जो साइज होती है वो 1 मीटर या 1.56 मीटर होती है, 1.5 मीटर या मीटर इसकी जो है वो हाइट वगैरह होती है इंसान का जो साइज है। इसके अलावा फिर और जो नीचे लिखा हुआ इंसेक्ट्स तो इंसानों से छोटे होते हैं और उनका मिलीमीटर में मतलब 10⁻³ मीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर। तो मतलब ये और छोटे हो जाते हैं मिलीमीटर्स में। फिर उसके बाद 10⁻⁻6 मीटर वायरस और ऑन एन इंसेक्ट, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स होते हैं, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, इनके साइज के बारे में बताया कि ये और छोटे हो जाते हैं। माइनस में पावर तो मतलब और छोटे, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इसी तरीके से 10⁻⁻12 मीटर। अब ये देखें 10⁻⁻6 वायरस, उससे छोटा क्या होता है एटम ऑफ एन वायरस, ठीक है। यहाँ पे उसका भी साइज दिया हुआ है एटम का, और नीचे एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻9 मीटर दिया हुआ है, एटम का ये साइज है। इसके अलावा प्रोटॉन के बारे नीचे जाते हैं तो प्रोटॉन और उनके साइज के बारे में बात करते हैं तो वो और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, -10⁻⁻12 मीटर में। और उससे नीचे जाते हैं ये जो है उससे नीचे जो पार्ट हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनका जो मास है वो कितना हो जाता है उससे भी कम, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास उससे छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं सब एटॉमिक पार्टिकल 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बस एक वो बनी हुई है जो है ना स्केल बना हुआ है, बस बताया जा रहा है कि अंदाज़ा बताया जा रहा है कि एटम कितना छोटा होता है। मीटर को किसमें जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया 10⁻12 मीटर, बहुत छोटा जो है वो एक प्रोटॉन और इनका और एटम जो है उसकी -10⁻⁹ मीटर ये एटम का साइज है। और उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उनकी पावर जो है कितने में चली जाती है -12 मीटर में, मतलब बहुत छोटे ये चीज़ें होती हैं अगर इसको कंपेयर इंसान से या इंसेक्ट्स इस तरीके से। ये जो है एटम हमें आम आँख से नज़र नहीं आता और आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, ये हैवी जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनसे, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस तरह के हालात हैं जो है उनकी जदीद, उनसे ये हमें जो है हम इसको डिटेक्ट करवाते हैं इन चीज़ों को कि एटम के साइज कितना है। तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास, क्योंकि चैप्टर का नाम भी इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिनेशन वगैरह, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये आपकी लास्ट जो आपकी जो है जो आपकी स्लाइड है इसमें आपको होमवर्क दिया गया है, अब इसे नोट करें। स्टूडेंट्स प्रिपेयर फेयर असाइनमेंट टॉपिक वाइज ऑफ दिस चैप्टर 1, ये चैप्टर नंबर 1 है, तो इसका ये जो पहला लेक्चर चल रहा है आप इसकी असाइनमेंट बनाएं कि आप एक कॉपी ले लें, उसके ऊपर पहले चैप्टर की हेडिंग डालें, फिर डेफिनेशन लिखें केमिस्ट्री की, फिर एटम की हेडिंग डालें, मैटर की हेडिंग डालें, मैटर की डेफिनेशन, ठीक है, एटम की डेफिनेशन, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनके बारे में लिखें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूल्स, तो हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।